जी नहीं डॉक्टर गजेंद्र, मैं पहले जिनके लिए काम करता था आज भी उन्हीं चड्ढा साहब के लिए काम करता हूँ और आगे भी पूरी ईमानदारी और भरोसे के साथ करना चाहता हूँ। चड्ढा साहब, चड्ढा साहब की नौकरी में आपने बाल सफेद कर लिए कमलाकांत जी। भरोसे और ईमानदारी की आप बात कर रहे हैं ना, उसके बल पर आप एक कदम नहीं चल पाएंगे, बड़खड़ा के गिर जाएंगे और फिराएंगे भागते हुए मुझसे मदद मांगेंगे। तो साहब, भगवान ना करे कि दोबारा ऐसी कभी नौबत आए। तो बताओ कि ये रुपए आए कहां से? उन्हीं चड्ढा साहब ने दिए हैं। अरे जिनका इतना भरोसा और विश्वास है मुझ पर, और आप मुझे उन्हीं के साथ विश्वासघात करने के लिए कह रहे हैं। डॉक्टर विजेंद्र, ये रखिए आपके पैसे, और आज के बाद आपका और मेरा कोई लेना देना नहीं है। बैठिए बैठिए कमलाकांत जी, इतनी जल्दी अगर हमारा लेन देन खत्म हो जाता तो बात नहीं। अब तो मैं आपके पूरे 50,000 रुपए लौटा रहा हूँ। कमलाकांत, अगर तुम्हें लौटाना ही है तो मेरे पूरे पैसे लौटा दो। मैं तुम्हें 50,000 रुपए से ज्यादा दे चुका हूं। सारी गर्मी ठंडी पड़ गई। चड्ढा ने तुम्हारी भरोसे और ईमानदारी की गोली 50,000 में लगाई, मैं उससे कहीं ज्यादा लगा चुका हूं, इसलिए तुम मुझसे किनारा नहीं कर सकते अब। डॉक्टर गजेंद्र, ये तो तुमने मुझे फंसा दिया है। कमलाकांत, जो एक बार चोरी कर चुका हो ना, दूसरी बार चोरी से इनकार करेगा तो फंसेगा ही। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मेरे लिए काम करते हो। लेकिन चड्ढा साहब के भरोसे का क्या होगा? चड्ढा साहब के भरोसे को छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। जो भरोसा एक चोरी के बाद बना हुआ है, तो चोरी के बाद भी बना रहेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरी अंतरात्मा। कमलाकांत जी, आत्मा तो अजर अमर है। चोरी आत्मा नहीं करती, शरीर करता है। शरीर नश्वर, और इस दुनिया में जीने के लिए आत्मा की नहीं, रुपयों की जरूरत पड़ती है। कमलाकांत, इसलिए अपनी नौकरी और अपनी तनख्वाह के लिए चड्ढा के साथ काम कीजिए, और रुपये आमदनी के लिए मेरे साथ ईमानदारी से। इसी में आपकी भलाई। गुड मॉर्निंग सर। यस सर। कमलाकांत जी को अंदर भेज दो। सर, कमलाकांत जी तो आज ऑफिस आए ही नहीं। ऑफिस नहीं आए? जी हाँ, आज वो छुट्टी पर है। आजकल वो कुछ ज्यादा ही छुट्टी पर रहने लगे। तबीयत तो ठीक है? पता नहीं सर, कल जब वो ऑफिस आए थे तब तो ठीक ठाक थे। अब अचानक कुछ हो गया हो तो कुछ बोल नहीं सकते। कोई फोन, कोई इंफॉर्मेशन? नहीं सर। हेलो, चड्ढा साहब, मैं भाटिया बोल रहा हूँ। एक मिनट। हाँ, जा सकते हो। ठीक है सर। हाँ भाटिया, बोलो। मैंने तुम्हें जो काम सौंपा था उसमें कहाँ तक कामयाबी मिली? सर, आप उसकी बिल्कुल चिंता ना करें। मैं कल से कमलाकांत पे नजर रखे हुए हूँ। तो कहाँ है? आज ऑफिस भी नहीं आया। सर, इस वक्त वो डॉक्टर गजेंद्र की डिस्पेंसरी में बैठा है। क्या? सर, उनका पीछा करते करते मैं यहाँ पे आया और पेशेंट बन के उनकी डिस्पेंसरी में बैठ गया। कुछ देर के बाद कमलाकांत भी आ गया। का मतलब है उसने वो 50,000 रुपए डॉक्टर गजेंद्र से उधार लिए हैं? सर, आपका शक बिल्कुल सही निकला। फिलहाल वो डॉक्टर गजेंद्र के साथ बैठा है। तुम ये सब फोन कहाँ से कर रहे हो? सर, इस वक्त मैं डिस्पेंसरी से बाहर आके एक दुकान से आपको फोन कर रहा हूँ। आगे मेरे लिए क्या हुक्म है? वापिस आ जाओ। मुझे पूरी तरह जानना था कि वो छुट्टी लेकर जाता कहाँ है। ठीक है? ठीक है सर। क्या सोचने लगे कमलाकांत जी? साहब, आपने मुझे उस राह पर डाल दिया है जहां
बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं है। आप अपने आप को कोई दूध पीता बच्चा समझते हैं कि मैंने उंगली पकड़कर आपको गलत राह पर डाल दी? क्या बताऊं डॉक्टर गजेंद्र, जिंदगी में इससे पहले कहीं भी जरूर थी, लेकिन ऐसी उलझन नहीं थी। ये उलझन आपने खुद पैदा की है कमलाकांत जी, सिर्फ आपका दोष है। डॉक्टर साहब, आप क्या सोचते हैं? अरे आप इस तरह से पैसे फेंकते रहेंगे और मैं आपके लिए चोरी और बेईमानी करता रहूंगा, फिर इसका अंत क्या होगा? अभी तो आपने शुरुआत की और आप अभी से अंत की चिंता करने लगे। क्योंकि मैं जानता हूं कि इसका अंत मेरा विनाश, मेरी बर्बादी है डॉक्टर गजेंद्र, बर्बादी। जिंदगी का अंत मौत होता है कमलाकांत जी, ये जानकर क्या कोई न छोड़ देता? कर्म कीजिए और अपने आज को सुधारिए। अपने आज को सुधारने के लिए डॉक्टर साहब मुझे चोरी करनी होगी। इसका नाम आप चोरी क्यों देते हैं? ये समझ लीजिए कि ये भी आपका काम। डॉक्टर साहब, अरे किसी की आंखों में धूल झोंकना, किसी को ठगना चोरी नहीं तो और क्या है? कमलाकांत जी, जीवन की सार्थकता पैसों में ही है और पैसे पैदा करने के लिए आदमी को छल, फरेब और बेईमानी करनी पड़ती है। जो इसको आडंबर और दिखावे से ढक सकता है, कमलाकांत जी वही सफल है। यही दोगलापन तो मुझे नहीं आता डॉक्टर साहब। तो पैदा कीजिए दोगलापन। आपके भरोसे तो मैंने दवा बनानी शुरू की, आपके भरोसे फार्मेसी लगा रहा हूँ, फैक्ट्री लगा रहा हूँ, अब आप नहीं मुकर सकते। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ये सब मुझसे नहीं होगा। आप मुझे माफ ही कर दीजिए प्लीज। आपको माफ करके मैं अपने लिए करोड़ों का घाटा बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन डॉक्टर साहब, चड्ढा साहब को धोखा देना, अरे ऐसे आदमी को जो मुझ पर इतना विश्वास करता है, उसके पीठ में छुरा भोंकने के बराबर है। डॉक्टर साहब, मैं अपनी ईमानदारी, अपने भरोसे को तोड़ना नहीं चाहता। आपकी ईमानदारी तो बहुत सरल है। आपकी ईमानदारी को देखकर मेरे अंदर की सोई ईमानदारी भी जाती है। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं डॉक्टर साहब। कमलाकांत जी, मेरी ईमानदारी मुझसे ये कह रही है कि मैं जाकर चड्ढा को ये बता दूं कि आप जिस आदमी पर इतना भरोसा करते हैं उसने स्वर्ण भस्म की चोरी। नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे डॉक्टर साहब। क्यों नहीं कर सकता मैं? कमलाकांत जी, कसम मैं कह रहा हूं, आप ऐसा क्यों नहीं करते? अगर आप चाहेंगे तो मैं अपनी फार्मेसी में आपको 20% का पार्टनर बना सकता हूं। लेकिन डॉक्टर साहब, चड्ढा साहब की नौकरी करते हुए मैं आपके साथ पार्टनरशिप कैसे कर सकता हूं? पार्टनरशिप हमारे तुम्हारे बीच में है कमलाकांत, इसका पता किसी और को नहीं चलेगा। नौकरी करके गुजारा चलाना मुश्किल होता है तुम्हारा कमलाकांत। मेरे साथ रहोगे तो बहुत सारा पैसा कमाओगे। ठीक है डॉक्टर साहब, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। तो फिर इतनी मरीज जुबान में हामी क्यों भर रहे हो कमलाकांत जी? आपको तो खुश होना चाहिए, ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता। डॉक्टर साहब, मैं इन रुपयों का क्या करूं? अपने पास काम आएंगे आपके, या फिर चड्ढा को वापस कर दीजिए। मुझे इन रुपयों से मतलब नहीं है, मुझे अपने काम से मतलब है कमलाकांत जी, और मेरा काम जल्दी हो जाना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए डॉक्टर साहब, मैं वापस जाकर फिर से कोशिश करता हूं। कोशिश नहीं, मेरा काम कीजिए। मुझे बहुत जल्दी आधा किलो स्वर्ण भस्म चाहिए। जी। और काम होते ही मुझे फोन कीजिए। जी अच्छा, मैं चलता हूं। नमस्कार। कमलाकांत जी, आपको साहब ने बुलाया है। ठीक है, चलो। आइए। मैं कम इन सर? आइए कमलाकांत जी।
ये कोई वक्त है ऑफिस आने का? आई एम सॉरी सर, ट्रैफिक की वजह से आज थोड़ा लेट हो गया। आप कल ऑफिस भी नहीं आए थे। सर वो कल मेरी तबीयत जरा खराब थी सर। आजकल आपकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब होने लगी कमलाकांत। क्या बात? सर वो बात यह है, मौसम कुछ बदल रहा है ना सर, शायद इसीलिए। अपनी इस मौसमी बीमारी को जल्दी ठीक कीजिए कमलाकांत जी। आप जानते हैं इस कंपनी की कितनी जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर। इस तरह छुट्टियां लेते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? सॉरी सर, मैं आपको दोबारा शिकायत का मौका नहीं दूंगा। है, अब कैसी आपकी तबीयत? सर कल दिन भर घर पर आराम किया, इसलिए अब जरा बेहतर है। कल घर पे आराम किया ना? हाँ सर, लेकिन सर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कल घर पर नहीं था? नहीं नहीं, ये ऐसा क्यों लगेगा? मैं तो पूछ रहा हूँ कि आप कल डॉक्टर के पास गए थे या नहीं? हाँ सर, डॉक्टर को दिखाया था। अच्छा कमलाकांत जी, मैंने आपको इसलिए यहाँ बुलाया है, मैं 3 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ और मेरी गैर हाजिरी में इस ऑफिस का सारा काम आपको संभालना है। आप इत्मीनान रखिए सर, अगर मैं बीमार भी हुआ ना तो ऑफिस जरूर आऊंगा। आप मुझ पर भरोसा रखकर ऑफिस का काम मुझे सौंप रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए। इस जिम्मेदारी को मैं अपना कर्तव्य समझकर बखूबी निभाऊंगा। कमलाकांत जी, आप तो जानते हैं इस पूरी कंपनी में अगर मुझे किसी पर भरोसा है तो सिर्फ आप हैं। आप यहाँ होते तो मुझे किसी बात की फिक्र नहीं होती। सर मैंने अपने काम से आपको कभी निराश नहीं किया है सर। तो ठीक है कमलाकांत जी, अब आप यहाँ का सारा काम देख लीजिए और मैं निश्चित होकर 3 दिन के लिए बाहर जाता हूँ। हेलो, यस ऑपरेटर, डॉक्टर गजेंद्र का फोन लग गया? हाँ बात कर रहा हूँ। हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ चड्डा साहब, बोलिए कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, आप सुनाइए। आपकी उस मेडिसिन यौवन आजीवन ने तो चारों ओर धूम मचा दी है। ये सब तो आप जैसे दोस्तों की कृपा है चड्डा साहब। हवा बनाने और दूसरे की प्रेरणा तो मुझे आपसे ही मिली है। लेकिन गुरु तो आप निकले डॉक्टर साहब। ऐसी बातें कर रहे हैं चड्डा साहब। अच्छा हाँ डॉक्टर साहब, एक बात तो मैं आपको बताना भूल गया, मैं आपके शहर में आ रहा हूँ, 2-3 दिन का प्रोग्राम है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कब आ रहे हैं? अभी आज ही निकल रहा हूँ और वहाँ पहुँचते ही आपसे मिलता हूँ और फिर साथ बैठेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। अरे ठीक है, अब आइए तो सही। और हाँ, मैं वहाँ पहुँचते ही आपको फोन कर दूंगा। ओके, बाय। अच्छा कमलाकांत जी, मैं तो अब निकलता हूँ और ये पैकेट आप जल्दी पूरे करवा दीजिएगा। ये ऑफिस की चाबी, ये भी आप रखिए। ठीक है सर। पर हाँ, वो डॉक्टर गजेंद्र ने जो स्वर्ण वस्त्र का ऑर्डर दिया था उसकी डिलीवरी अभी तक पहुंची नहीं। यदि आप फौरन उस ऑर्डर को तैयार करवा दें तो मैं अपने साथ ले जाकर उसे दे दूंगा। सर उसे तैयार करवाने में तो थोड़ा टाइम लगेगा, अगर आप थोड़ी देर रुक जाते तो मैं तैयार करवा देता। नहीं कमलाकांत जी, अभी ये पॉसिबल नहीं है। मैं तो अब निकलता हूँ, उस पैकेट का बाद में पूजा करवा दीजिएगा। ठीक है? नमस्कार।